चलिए गर्ल्स देखिएगा, तो ये मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ डेट टू इक्विटी रेशो। आपका डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ये कहाँ से आपने लिया? ये फार्मूला आपने बैलेंस शीट से लिया, यानी कि डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न ऐड कर दो आप। क्लियर है बात? अब आगे क्या करें तो देखिएगा, ये जो नीचे फॉर्मूले हैं ना, ये बेसिकली हैं क्या, अगर आपको सीधे तरीके से लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन ना हो, अगर आपको सीधे तरीके से लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन ना हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म डेट्स निकालेंगे कैसे? तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस नए पेज पे ही आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो चलिए देखिएगा ये किस तरीके से हमारे निकलेंगे। डेट का तो फार्मूला आपको याद है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लेकिन मान लो अगर ये आपको ना गिवन हो, देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट में सिर्फ दो चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अगर ये दोनों नहीं है, कोई एक है, तो आपका वही क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट बन जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, there is nothing in accounting ratios except understanding of formulas and how to apply formula in a particular question, then only you can easily solve every question of accounting ratios। क्लियर हो गई बात ये? तो अब मैं बात करता हूँ, मैं बैलेंस शीट से ही देखिए अदर फार्मूलाज इजीली निकाल लूँगा। बैलेंस शीट से ही हम क्या करेंगे, दूसरे फार्मूले निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, डेट। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म। अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट को, अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट को मिला दूं तो बताइए मेरे पास वहाँ से भी लॉन्ग टर्म डेट्स का फॉर्मूला आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, एक फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब टोटल उधार, ठीक है। टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल उधार। तो ये फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। अब ये देखिए, लॉन्ग टर्म डेट्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म डेट्स का, और शॉर्ट टर्म डेट्स का दूसरा नाम क्या है, करंट लाइबिलिटीज़। तो अलग अलग नाम आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल डेट्स दे रखे हैं तो आप ये फार्मूला लगाकर भी लॉन्ग टर्म डेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग रेशोज़ में जो हमें यहाँ पर ये डेट्स चाहिए, ये क्या है आपका, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो इस फार्मूले से भी निकल सकता है, आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं क्या, आपका टोटल डेट्स। तो ये वाला जो फार्मूला था ये भी हमने कर लिया। अच्छा, मेन तो फार्मूला रेशियोज़ का ये है, ऊपर वाला डेट निकालेंगे आप इस तरीके से। अगर आपको डेट गिवन ना हो तो एक फार्मूला ये है, टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेट, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये आपकी? तो यहाँ से लॉन्ग टर्म डेट्स आप कैसे निकालेंगे, आप इसे शॉर्ट टर्म को इधर ले जाइए, ठीक है। तो आपका फार्मूला बन जाएगा टोटल डेट्स, ये आ गया टोटल डेट्स, माइनस कर दीजिए शॉर्ट टर्म डेट्स। टोटल डेट्स हो जाएगा टोटल डेट्स माइनस शॉर्ट टर्म डेट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या आ गया, लॉन्ग टर्म डेट्स। सो फ्रॉम हियर लॉन्ग टर्म डेट्स क्या बनेगा आपका, यानी कि वो उधार जो कंपनी 1 साल के बाद पे करेगी उसे लॉन्ग टर्म डेट्स कहा जाता है। तो टोटल डेट्स का मतलब हो गया ऐसे उधार जो 1 साल में पे होंगे और वो उधार जो 1 साल के बाद पे होंगे। तो टोटल डेट्स इक्वल टू शॉर्ट टर्म, टोटल डेट्स माइनस शॉर्ट टर्म डेट्स, ये आपका फार्मूला बन जाता है किसका, लॉन्ग टर्म डेट्स का। किसका फार्मूला बन जाता है ये, लॉन्ग टर्म डेट्स का आपका फार्मूला बन जाता है। क्लियर हो गई बात ये? अब मैं एक आपको फार्मूला बनाऊंगा, क्योंकि उससे भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके लिए हम बैलेंस शीट देखते हैं। ये बैलेंस शीट आपके सामने है,
बैलेंस शीट है, इसकी 4 हेडिंग्स हैं और इसकी 2 हेडिंग्स हैं। क्लियर है बात? देखिए, जो फॉर्मूला मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला मैं इनकी मेन हेडिंग से ही बनाऊँगा, लॉन्ग टर्म डेट्स का। ठीक है, चलिए। यूजुअली आपको पता है कि ये बैलेंस शीट आप बनाते थे या नहीं? कंपनी की भी बैलेंस शीट कुछ इसी तरीके से पहले बनती थी। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर आप खुद देखें क्वेश्चन में, ये असेट साइड होती है, ये लाइबिलिटीज साइड होती है। एक है असेट साइड और एक है लाइबिलिटीज साइड। असेट्स की कितनी हेडिंग है बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में? 2, एक नॉन करंट असेट्स और एक क्या है, करंट असेट्स। तो यही मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉन करंट असेट्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? नॉन करंट असेट्स, ये मैंने यहाँ लिखा। और एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी, करंट असेट्स, ये यहाँ लिख दी। क्लियर है? करंट लाइबिलिटीज़ में कितनी हेडिंग्स हैं? 3। शेयर होल्डर फंड्स है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है। क्लियर है बात? ये मैं नहीं लूँगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वाई? बिकॉज दिस थिंग इज़ नॉट इन योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ मैंने लिया शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या लिया? शेयर होल्डर्स फंड्स। दूसरा मैं लूँगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या लूँगा मैं यहाँ पर? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गया। फिर तीसरा मैं लूँगा करंट लाइबिलिटीज़। क्या लिया मैंने यहाँ पर? करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गया। शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। बताइए, समझ में आ गई बात? अब आपको एक बात पता है, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आती है, यानी कि जो टोटल असेट साइड का आता है वही टोटल लाइबिलिटी साइड का आता है। ठीक है, तो ये जो टोटल आया इसे मैं कह सकता हूँ टोटल लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूँ टोटल लाइबिलिटीज़, और इसे मैं कह सकता हूँ टोटल असेट्स। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल असेट्स। बताइए, क्लियर हो गई बात? ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे आप कई सारे फार्मूला बना लेंगे, इससे आप कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये तो अगर आप देखें, बस ये पैटर्न याद रखिएगा। ठीक है, कई बार क्या होगा, आपको टोटल लाइबिलिटीज़ गिवन होगी, टोटल लाइबिलिटीज़ के तीनों कंटेंट्स आप लिखेंगे और वहाँ से आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होगा, टोटल लाइबिलिटीज़ को टोटल असेट्स के बराबर रखो और वहाँ से भी आप एक फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब अगर आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें, ये है शेयर होल्डर फंड्स और ये क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और ये क्या है, करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर हो गई बात? ये तो आप अगर यहाँ पर देखें ध्यान से, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, देखिएगा, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है कैपिटल इम्प्लाइड। क्या कहा जाता है? कैपिटल इम्प्लाइड कहा जाता है। तो कैपिटल इम्प्लाइड किसके बराबर होता है? शेयर होल्डर फंड्स किसके बराबर होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। क्लियर है? प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो कैपिटल, वो पैसा जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो बिज़नेस में लगा हुआ है। एक कंपनी में जो पैसा बिज़नेस में लगा हुआ होता है, एक तो होता है शेयर होल्डर्स का, जो शेयर्स ख़रीदते हैं, उनके पैसे को शेयर होल्डर फंड्स कहा जाता है, और जो डिबेंचर्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो मुझे चाहिए क्या? आपका जो रेशियो का फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला है? डेट अपॉन इक्विटी, और इस डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स, और लॉन्ग टर्म डेट्स का दूसरा नाम क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे?
यहाँ लिखेंगे कैपिटल इम्प्लाइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल इम्प्लाइड माइनस शेयर होल्डर फंड्स को इधर ले आइए, यहाँ ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, और इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्या आ गया ये, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपका आ गया। क्लियर है बात। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बनकर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का जो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आ गया कैपिटल इम्प्लाइड, क्या आ गया, कैपिटल इम्प्लाइड आ गया, माइनस शेयर होल्डर फंड्स, क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड्स। यहाँ से भी आपका एक आंसर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने हैं तो एक फार्मूला तो ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये फार्मूला कब आएगा, जब आपको टोटल डेट्स दे रखे हो, और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं तो फिर आपका एक फार्मूला नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का ये बन सकता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड माइनस का शेयर होल्डर फंड्स, कैपिटल इम्प्लाइड माइनस का शेयर होल्डर फंड्स। बताइए क्लियर है। और इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, ये चीज़ आपको कई क्वेश्चन में काम आएगी, और कई सारे क्वेश्चन मैं इसी चीज़ को लेकर करवाऊँगा आपको, कई सारे सॉल्यूशन मैं इसी चीज़ को लेकर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो गर्ल्स ये जो पेज था डेट टू इक्विटी रेशो ये रहा, ये फार्मूला आप लिखेंगे, आइडियल रेशो लिखेंगे, डेट का फार्मूला लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। इसके बाद ये जो नीचे की चीज़ है ये मैंने यहाँ पर इस पेज पर पूरा समझा दिया, तो आप ये कॉपी कर लेना, ठीक है। टोटल डेट्स का फार्मूला लिखने के बाद लॉन्ग टर्म डेट्स, ये देखिए यहाँ के बाद फर्स्ट पॉइंट के बाद यहाँ के ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसके बाद आप ये सारा कॉपी कर लेना, वही चीज़ है जो यहाँ लिखी हुई है। क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं था तो मैंने इस वजह से आपको कहाँ समझा दिया, इस पेज पे समझा दिया। ये पता है क्या था हमारा, ये डेट टू इक्विटी रेशो थी हमारी, क्या थी ये हमारी, डेट टू इक्विटी रेशो थी। क्लियर हो गई बात ये।